बात करते हैं खाद्य सुरक्षा आयोग की मैराथन कार्रवाई की। दरअसल मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ अभियान चल रहा है। टोंक रोड, मानसरोवर, अजमेर रोड के बाद राजा पार्क में जयपुर में टीम पहुंची है। डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी पंकज ओझा के नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही है। राजा पार्क में शंकर समोसा पर अब कार्रवाई हो रही है। खाद्य तेल और कच्चे माल की जांच की जा रही है। और सीधा आपको जयपुर के राजा पार्क के लिए चलते हैं, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बालकृष्ण बीके शर्मा जुड़े हुए हैं। बीके, कहां पर मौजूद है राजा पार्क में आप, और क्या कुछ कार्रवाई है यहाँ पर मिलावटखोरों के खिलाफ चल रही है? क्योंकि सुबह से लगातार पंकज ओझा के नेतृत्व में जो जांच टीम है वो जा रही है। अलग अलग स्थानों से जो सैंपल हैं वो भी कलेक्ट किए गए हैं। जी हाँ, इस भीषण गर्मी में भी और फूड सेफ्टी जो कमिश्नरेट है उसकी टीम यहाँ पर जुटी हुई है। आप देखेंगे कि सुबह से अभियान की शुरुआत हुई थी, जब टोंक रोड पर कई जो मिष्ठान भंडार हैं उनके यहाँ पर कार्रवाई हुई। इसके बाद मानसरोवर पहुँचे, मानसरोवर के बाद में अजमेर रोड पर, और अजमेर रोड के बाद ये सीधे यहाँ पर पहुँचे हैं। ये है राजा पार्क, और राजा पार्क का ये प्रमुख एक तरह से खाद्य पदार्थ की ये दुकान है, जहाँ पर ये समोसा, कचौरी ये दिन भर यहाँ पर बनते रहते हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह का यहाँ पर इसका स्तर है यहाँ पर, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी खपत कितनी ज़्यादा है। यानी जब खपत ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि इनका व्यापार ज़्यादा होता है। व्यापार ज़्यादा होता है तो मुनाफा ज़्यादा होता है। ऐसे में ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप अपने उपभोक्ताओं को बेहतर, अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मुहैया कराएं। लेकिन कई लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो घटिया स्तर के खाद्य पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल, उसका इस्तेमाल करते हैं, और उनके खिलाफ ये मुहिम है। और ख़ास तौर से पंकज ओझा जो एडिशनल कमिश्नर हैं, उन्होंने जब से चार्ज संभाला है एक तरह से ये एक अभियान चलाया है, और इस तरह से शायद नज़र नहीं आया इससे पहले जो कार्यवाही की गई हैं। और लगातार इस भीषण गर्मी में पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, गर्मी का ये दौर है, आप सुबह से टोंक रोड के बाद मानसरोवर के बाद अजमेर रोड, और अब आप राजा पार्क पहुंचे हैं, तो ये इसमें थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए। नहीं, अब ब्रेक लेंगे लेकिन जनता का काम पहले है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये विशेष निर्देश हैं कि किसी भी सूरत में कोई भी इस प्रकार के काम करने वाले बचने नहीं चाहिए। उन्होंने न सिर्फ उनके बल्कि माननीय मुख्य सचिव महोदय पंत साहब के निर्देश हैं कि बिल्कुल हर दृष्टि से हर एक पे कार्रवाई हो, मसालों पे भी हो, बेकरी पर भी हो, और दूसरे खाने के जो पदार्थ हैं उन पे भी हो, नशीली दवाइयों पे भी हो, ख़राब दवाइयों पे भी हो। तो इसी क्रम में शुभ्रा मैम जो ACS हैं और इकबाल खान साहब जो FD कमिश्नर हैं, किस तरह की अभी तक मिलावट मिली है? क्योंकि आपने अलग अलग और कई ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं जो अपने उत्पादों की कीमत भी ज़्यादा रखते हैं। लोग उनका भरोसा करते हैं कि अच्छा मटेरियल, अच्छा कच्चा माल वो इस्तेमाल करते होंगे शायद अपने उत्पादों में। तो कैसी अभी तक कार्रवाई रही, क्या मिलावट मिली है? सारे ही तो ऐसा नहीं करते, कुछ अच्छे भी मिले हैं। जैसे अजमेर रोड पे अजमेर स्वीट्स का काम हमें काफ़ी ठीक लगा। TPC मीटर से जो जिस तेल में तलते हैं उनका भी लेवल उनका बिल्कुल एप्रोप्रिएट मिला। हम कोटा कचौरी, एक गोपीनाथ कचौरी, इधर ये आनंद जी स्वीट जगतपुरा, और अभी यहाँ आए हैं, तो ये मापदंड जो है उससे नीचे पाए गए हैं। पंकज जी, ये कोई प्रक्रिया हमको आप थोड़ा बताना चाहेंगे किस तरह से ये जांच की जा रही है? तो दीपक, ये जांच का जो पैमाना क्या है, किस तरह से ये जो खाद्य सुरक्षा की टीम है वो कैसे क्या तरीका अपनाती हैं, वो जानते हैं पंकज जी से। फूड लाइसेंस की अनेक शर्तें हैं, इसमें पहली है हाइजीन एंड सैनिटेशन। अब आप देख सकते हैं कि ये हाइजीन और सैनिटेशन का लेवल कितना ख़राब है। सब चीज़ें खुले में डाली हुई हैं, और ये देखिए, आप इसको जूम करिए, ये लगभग सड़ सा रहा है। ये आप देखेंगे तो ये तेल जो है ये काला हो चुका है। इसमें न जाने कितनी बार इसको तल लिया गया है। इसको बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, मतलब जो ख़राब का लेवल है उससे भी कई गुना ख़राब इसका लेवल आया है। यानी जो तेल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद में फेंक देना चाहिए, लेकिन ये कई बार इस्तेमाल किया गया है। तो ये मीटर पे हमने नापा है तो 34 TPC लेवल इसका आ रहा है, जो कि बड़ा डेंजरस है।
अब हम इसको तेल को नष्ट भी कराएंगे और ये जो प्रोडक्ट हैं बीके और पंकज जी से पूछिए कि इसका टीपीसी लेवल आखिर हो रहा कितना चाहिए। दिखाइए, ये इससे सारा आ जाता है और ये लाल लाइट जलने लग जाती है। इसमें ये टीपीटी लेवल कितना होना चाहिए? 25 से कम होना चाहिए, 25 से ऊपर ये हानिकारक हो जाता है शरीर के और लिए। अभी कितना है? 34 है। टीपीसी वैल्यू 25 से ऊपर होते हैं हानिकारक होता है, इसका 34 आ रहा है। 34 34 आ रहा है अभी आ रहा है, वो खराब है बिल्कुल। 25 आप ये देखिए कि इन्होंने फोटो लिया है दीपक, जिसका जब इन्होंने जांच की तो उसमें 34 ये 34 इसका लेवल आ रहा है। इसके अलावा आप जो देखिए, हानिकारक है खाने योग्य। ये आप देखेंगे जाले लगे हुए हैं, गंदगी लगी हुई है, सारा आप ये देखिए। इसके अलावा अभी आएगा इसके अलावा ये आप देखेंगे तो ये इन्होंने ये चटनी के पैकेट्स हैं जो कि गर्मी तरह में से- रखी हुई है और ये कितनी जल्दी खराब होगी अपन सब लोग अच्छे से जानते हैं। और चटनियाँ बिल्कुल खुले में रखी हुई हैं। ये बता रहे हैं, ये देखो इसको चटनी का देखिए आप, ये खुले में गर्मी में बीके यदि मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप उस दुकान तक पहुंच चुके हैं जो जयपुर में अपने इस बात का दावा करती है कि हम नवरत्न के नाम से समोसा बेचते हैं, इस तरीके की बातें की जाती है, लेकिन अब हकीकत हम दर्शकों को आपके जरिए पहुंचा रहे हैं, पंकज ओझा जी के जरिए पहुंचा रहे हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। जी हाँ, बिल्कुल दीपक, ये प्रतिष्ठित दुकानें होती हैं, इनका नाम होता है और इसकी तरह से इनकी जो बिजनेस होता है, लाभ होता है इनका, क्योंकि सेल ज़्यादा होती है तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। ऐसे में इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि लोगों को उस भरोसे के अनुसार अच्छे गुणवत्ता के जो खाद्य पदार्थ हैं वो उपलब्ध कराएं। लेकिन जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आप देखेंगे कि मैं जहां मौजूद हूं कि जो चटनी है गर्मी में आप जानते हैं कि इस पॉलीथिन में ये कप की पैक की हुई हैं और ये फूल कर आप ये इसमें बिल्कुल जो चटनी थोड़ी है, लेकिन इसमें जो गैस है उसकी वजह से ये फूल चुकी है और आप खुली हुई बिल्कुल, कहीं कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई प्रिकॉशन, ऐसा कोई सुरक्षा या कोई तरीका ऐसा नहीं अपनाया गया जिससे यहाँ पर इनके खाद्य पदार्थ हैं उनमें मानकों का ध्यान रखा जाए। एकदम कुछ भी ढका हुआ नहीं है, कुछ भी यहाँ पर, ताकि ऊपर से कुछ भी गिर सकता है यहाँ पर। बीके यदि आप एक बार पंकज जी से वापस बात कर सके तो हम हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी जानना चाहेंगे कि अब किस तरीके की कार्रवाई, जो टीपीसी लेवल जो 25 से ऊपर जा रहा है या फिर जो इस तरीके से सुरक्षा का, साफ सफाई व्यवस्था का, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, तो किस तरीके की कार्रवाई इन प्रतिष्ठानों पर हो सकती है? क्या कानूनी कार्रवाई होगी? क्या जेल भेजने जैसा प्रावधान भी होता है क्या ऐसे मिलावटखोरों पर या ऐसे प्रोडक्ट बेचने वालों के खिलाफ? जी हाँ दीपक, पंकज जी हमारे साथ ही हैं। पंकज जी, अब किस तरह की ये कार्रवाई, अगर ये जैसे ये जो मापदंड है उस पर ये खरा नहीं उतरते, जो पैमाना है उससे अगर उस गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ नहीं है तो क्या कार्रवाई होगी? FSSAI के मापदंड, निर्देश और राजस्थान सरकार जो फूड लाइसेंस जारी करती है उसमें अनेक शर्तें होती हैं। उन शर्तों की अगर पालना नहीं की है, भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो इनका लाइसेंस भी निरस्त कर सकते हैं और इसके अलावा केस बनेगा तो कोर्ट जो भी तय करेगी, जुर्माने भी इनके होंगे, क्योंकि ये मास कैजुअलिटी का काम है। इनके एक चीज़ से कितने लोगों को कितना नुकसान होता होगा, ये बहुत भयानक करते हैं और इसको लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। माननीय अभी जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अभी आपका उद्देश्य जागरूकता शायद ज़्यादा है, सख्त कार्रवाई अभी आप नहीं कर रहे हैं। अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि जो गुणवत्ताहीन जो इस तरह के पदार्थ उनको फेंकवा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनको आप थोड़ी चेतावनी दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये कार्रवाई बड़े स्तर पर भी हो सकती है यदि ये लगातार शिकायतें मिलती हैं। बड़े स्तर पे पूरी प्लान कर ली गई है और आने वाले समय में आपको पूरा नतीजा दिखेगा, क्योंकि स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी प्रकार की कोताही शुद्ध आहार के लिए बख्शी नहीं जाएगी। तो दीपक, ये ऊपर से भी सरकार के निर्देश हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई होगी या जिस तरह से जो गुणवत्ताहीन और स्वास्थ्य के साथ में जो लोग खिलवाड़ करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे और कड़ी हो सकती है।
पहले चरण में हो सकता है कि चेतावनी या जो इसमें कार्रवाई जी। ज़्यादा सख्त ना हो, लेकिन आगे ये कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है। दीपक, चलिए बीके, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीके शर्मा हमारे सहयोगी राजा पार्क से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जयपुर के राजा पार्क से, जहां पर नामचीन जो प्रतिष्ठान है वहां पर जो खाद्य विभाग की टीम है वो कार्रवाई करने के लिए पहुंची है और कार्रवाई यहां पर की भी जा रही है कि आखिर तेल जो इस्तेमाल किया जाता है इन कचौरी समोसों को बनाने में, उसमें क्या टीपीसी लेवल को पार तो नहीं कर गया है, बार बार तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ऐसे तमाम जो मानक है उन पर ये खरा नहीं उतर रहे, तो कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है।